अमेरिका और ईरान का वक्त पाकिस्तान में पहुंच चुका है। अमेरिका की तरफ से जो 4 अहम शख्सियात पाकिस्तान में लैंड हुई हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट हैं उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट शख्सियत इसके अलावा जो है वो ट्रंप के दामाद हैं, जरेड कुशनर। ये जो कुशनर है ना, ये बड़ी टेक्निकल सी चीज़ है। हैं तो ये दामाद, हैं ये बिजनेसमैन, सियासत से इनका ताल्लुक कोई नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में ये मुज़ाकरात के लिए आए हैं अमेरिका की तरफ से, और इनको फुल इख्तियार दिया गया है जेडी वेंस को और जेरेड कुशनर को कि ये जो भी डिसीजन लेना चाहें ये ले सकते हैं। ईरान के साथ जो 10 पॉइंट्स पे इनकी प्रपोजल चल रही है, 10 पॉइंट्स पे डिस्कशन चल रही है, वो इतनी क्रिटिकल है कि ट्रंप ने इनको फ्री हैंड दिया है। और ट्रंप ने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि ये समेट के आए ये वाला मामला और साइन कर आए, चाहे ये मामला आज के दिन में क्लोज कर लें या कल के दिन में क्लोज कर लें। जैसा कि आज सैटरडे है, तो आज ये लोग पहला दिन था, तो इन्होंने आज अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपने अपने जो भी प्रपोजल्स हैं वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पेश किए, यानी कि शहबाज शरीफ साहब को और आसिम मुनीर साहब को। इसमें जो की किरदार अदा किया जा रहा है वो आसिम मुनीर साहब का है। आसिम मुनीर जो कि फील्ड मार्शल हैं, उनके बारे में ट्रंप के रिमार्क्स हमेशा से बड़े अच्छे रहे हैं, जबकि ईरान जो है वो भी पाकिस्तान में पूरा ट्रस्ट करते हुए उन्होंने पाकिस्तान को एक फ्री हैंड दिया है कि हमारी डील करवा दी जाए। अब ये जो डील चल रही है या जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, इसके अंदर बड़े अहम पॉइंट्स हैं जिसपे अमेरिका तैयार है, लेकिन मसला है इसराइल का। इसराइल अमेरिका को फोर्स कर रहा है कि आप ये मुज़ाकरात और ये जो पॉइंट्स हैं ईरान के, वो ना माने। इनमें सिर्फ ट्रंप का एक पॉइंट है जो आज मैंने वीडियो देखी है। ट्रंप कहते हैं जी कि मुझे सिर्फ एक पॉइंट चाहिए, 1 पॉइंट एजेंडा है ट्रंप का, और वो क्या है? वो कहते हैं कि नो न्यूक्लियर वेपन। उन्होंने 5 दफा ये बात रिपीट की है। वो कहते हैं नो न्यूक्लियर वेपन, सब चीजें मान लेंगे, नो न्यूक्लियर वेपन, इसके अलावा बात कर लें, हम तैयार हैं उसके लिए। इसका मतलब है कि ट्रंप इस वक्त बिल्कुल बैक साइड पे चले गए हैं, बैकफुट पे चले गए हैं, और इन्होंने जो अपनी टीम भेजी है उनको इन्होंने इसी अथॉरिटी के साथ भेजा है कि ईरान 10 छोड़ के 100 पॉइंट दे दे, लेकिन आपने सिर्फ एक पॉइंट बनवाना है कि आप न्यूक्लियर वेपन ना बनाएं। और ईरान अगर इस पे मान जाता है तो अमेरिका 99 पॉइंट्स मानने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस वक्त ये जो अमेरिका का वक्त पाकिस्तान आया है, ये पाकिस्तान को तो अपनी ज़रूरियात और अपने पॉइंट्स दे चुका है, लेकिन साथ में इन्होंने ये भी बताया कि हम लचक दिखाएंगे, हम हर तरह से कोशिश करेंगे का कल का दिन, संडे का दिन जो है, हम इसमें ईरान के साथ डॉक्यूमेंट साइन करके यहाँ से उठें। और पाकिस्तान ने भी इनको यही कहा है कि संडे को ना भी हो, हम आपको मंडे को भी करवा सकते हैं, क्योंकि मंडे को हम आपको पाए भी खिलाएंगे और अच्छा सा नाश्ता भी करवाएंगे, लेकिन डील करके जाने देंगे, अजय जान नहीं क्या देना सानू। इसलिए ईरान ने जो अपना वफ्द भेजा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनमें जो इस वक्त सबसे की शख्सियत है, सबसे इंपॉर्टेंट शख्सियत है, वो है अब्बास अरागची, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं। इसके साथ उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, इसके साथ उनकी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं। और ये जो पार्लियामेंट के स्पीकर है ना, ये बड़े सख्त तबीयत के हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जरा सी भी लचक दिखाने के कायल नहीं है, क्योंकि ये हैं खामेनेई साहब के बंदे। ये जो खामेनेई साहब के बंदे हैं ना, खामेनेई साहब पहले ही कह चुके हैं कि हमने बदला लेना है और हमने इनसे खून बहा लेना है जो इन्होंने ज्यादती हमारे साथ की है। ऑल्दो कि उनका पूरा खानदान शहीद किया गया है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हम सुलह के लिए तैयार हैं, लेकिन सुलह उसी कंडीशन पे होगी कि जब आपकी तरफ से हमें खून बहा दिया जाएगा, आपकी तरफ से हमें पूरी दुनिया के अंदर तिजारत करने की इजाज़त दी जाएगी, आपकी तरफ से हमें जो हमारे मुंजमद असासे हैं उनकी बहाली का कहा जाएगा, तो तब हम आपके साथ डील करने के लिए तैयार हैं। और आखिरी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, आबनाए हरमज है, यहाँ पे हमने टोल टैक्स लेना है। अमेरिका को इस पे थोड़ा सा इतराज था, लेकिन अब अमेरिका ये कह रहा है कि भाईजान हमें क्या लगे, हम कौन सा वहां से तेल गुजारते हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका इस पॉइंट पे भी राजी है। तो देखते हैं कि कल का दिन, जो संडे का दिन है, कितना इंपॉर्टेंट है और इस पे क्या मुज़ाकरात तय पाते हैं, क्या मुआहिदा तय पाता है। और अगर कल पाकिस्तान ने ये मुआहिदा आपस में तय करवा दिया, तो जो पाकिस्तान की बल्ले बल्ले होनी है वो तो एक तरफ, जो हम साया मुल्क इंडिया के अंदर आग लगनी है, उसकी तो मिसालें ही नहीं मिलनी दुनिया में।